नमस्कार, मैं हूं प्रखर प्रकाश मिश्रा और आज जिस तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लग चुकी है, सभी ने अपने अपने तीर तलवार बाकायदा लैस कर लिए हैं और अब जा रहे हैं जनता के बीच में। मेरे संग त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद हैं, जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने हरिद्वार से उम्मीदवार बनाकर एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। वो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अपने ही रिकॉर्ड को ब्रेक करना है बीजेपी को। पिछली बार भी 5 सीटें जीती थी, इस बार 5 जीतनी है और रिकॉर्ड भी बनाना है। तो कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि खुद पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ये भी प्रेशर है और पहली बार संसदीय क्षेत्र में जा रहे हैं। उत्तराखंड में आपका एक साख, बीजेपी की साख, अब उसको और बेहतर करना है, मैं नहीं कहूँगा बचाना है। तो चुनौती आपने खुद रखी है, कैसे आप लोग करेंगे? अब देखिए, तो रणनीति का हिस्सा है, लेकिन हम हरिद्वार लोकसभा को 5 लाख से अधिक मतों से जीतेंगे, ये मैं कह सकता हूँ। और मैं ये जो कह रहा हूँ अपने तमाम उन कार्यकर्ताओं के भरोसे पर कह रहा हूँ जो दिन रात पार्टी के निर्देशों का पालन कर रहे हैं और जनता से लगातार संवाद बनाए हुए हैं। कल जो अघोषित रूप से जो रोड शो हुआ, उस रोड शो ने साबित भी कर दिया है कि हरिद्वार की जनता किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है और वो नरेंद्र भाई मोदी को एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। एक बड़ी आपके सामने समस्या है, आप लोगों ने अपने वादे तो सारे पूरे कर दिए हैं, अब आप जनता से क्या कहेंगे जब जनता के बीच में जाएंगे? 370 आपने पूरी की, रामलला का मंदिर आपने पूरा कर दिया, इसके अलावा आपने 3 तलाक का भी काम कर दिया है और उत्तराखंड को नारी शक्ति नहीं बनाया था। तो महिलाओं को आप कहां पर पा रहे हैं? वो वोट आपको देंगी या फिर जाएंगी सोनिया गांधी की तरफ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने महिला सम्मान हो, गरीबों के लिए सेवा के कार्य हों, युवाओं के लिए हों, मजदूरों के लिए हों, तमाम तरह के कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आज देश की महिलाओं को धुएं से मुक्त किया है, उनके अकाउंट खोले हैं। मुद्रा लोन योजना के अंतर्गत 50% से ज़्यादा महिलाओं ने उस पर काम किया है। जो अकाउंट भी जो खोले गए हैं वो भी 50% से ज़्यादा महिलाओं के हैं। जो घर भी दिए गए गरीबों को, जो आवास दिए गए, वो भी महिलाओं के नाम किए गए। तो भारतीय जनता पार्टी की तमाम योजनाओं से महिलाएं बहुत खुश हैं। इंद्रधनुष जैसी योजना, जिसमें 7 तरह के टीके जच्चा और बच्चा दोनों को निःशुल्क देने का काम ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया और इसलिए महिलाओं का स्वाभाविक झुकाव माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। प्रधानमंत्री के बहुत दिल के करीब है उत्तराखंड। 4 धाम का डेवलपमेंट हुआ, लेकिन हरिद्वार के डेवलपमेंट को आप जब देखते हैं तो गंगा पूरी तरीके से क्लीन अभी भी नहीं हुई है। ये बड़ी चुनौती है। नमामि गंगे योजना और घाटों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना, उसको लेकर आप क्योंकि चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जनता से क्या कहेंगे? हमेशा वहाँ जब बरसात होती है तो हरिद्वार में दिक्कत होती है। अब देखिए, जब बारिश होती है तो दिक्कत थोड़ा बहुत सब जगह होती है, लेकिन आज पूरा देश का मानस, देश के जो लोग हैं जो 4 धाम यात्रा पर आते हैं या जो गंगा की शुद्धिकरण के लिए काम कर रहे थे, उसकी निर्मलता के लिए काम करते, आज गंगा के उद्गम स्थल से और जहाँ तक उत्तराखंड में गंगा जी हैं, मुझे पता है कि उसके लिए एनजीटी ने कहा कि वहाँ आप पानी पीने योग्य हो गया है। आसमन करने योग्य जहाँ पर नहीं था, वहाँ पर पीने योग्य हो गया है। तमाम घाटों का सौंदर्यकरण हुआ है। बेहतरीन किस्म के शवदाह गृह भी वहाँ पर बनाए गए हैं ताकि जो उसकी जो गंदगी है वो गंगा जी में ना जाए। टोटल नाले जो गंगा जी में गिरते थे सबको टेप कर दिया गया है। बड़े बड़े सीवेज प्लांट वहाँ पर लगे हैं। गंगा के किनारे आज कोई भी पानी जो जा रहा है अनट्रीटेड नहीं है, ट्रीटेड वाटर है और जो रिकमेंडेड है उस स्तर पर उसको डाला जाता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि जो सतत चलता है वो है विकास, और हम विकास को लेकर के ही एक संतुलित विकास, नियोजित विकास और ईमानदार विकास, ये हमारा टारगेट होगा।
इस टारगेट की आप बात कर रहे हैं, आपका नदियों से बहुत प्यार रहा है, आपने रिस्पना के लिए भी काम किया और आप ऊपर रामगंगा के लिए भी काम कर रहे थे। उसको लेकर लोगों में ये है कि अब हमारी हरिद्वार की गंगा भी और बेहतर हो। और अगर आप पुरानी योजनाओं को देखें तो प्रधानमंत्री से आप खुद भी मिले थे, क्या क्या काम पूरे हुए? देखिए, गंगा पर जो काम उत्तराखंड में होने वाला था वो लगभग पूरा हुआ है। अब ट्रिब्यूटरीज को ठीक किया जा रहा है। अब जैसे देहरादून शहर से बिंदाल और रिस्पना 2 नदियाँ निकलती हैं। रिस्पना नदी के पूरे जितने भी नाले रिस्पना में जाते थे, आज उनको टेप कर दिया गया है। इसी तरह से बिंदाल के कर दिया गया है और इसी तरह से उस पर लगातार जो जैसे सौंग नदी है उस पर भी काम चल रहा है, यमुना पर काम चल रहा है। तो ये जो, क्योंकि एक साथ सारी चीज़ें नहीं हो सकती। मैं लोगों से कहता हूँ कि जब राइन नदी पूरी पॉल्यूटेड हो गई थी और यूरोप के 5 देशों ने उसके लिए एक राइन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई थी और तब उनको 27 साल लगे थे। अरे हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो 5 साल में करके दिखा दिया। लेकिन एक बड़ी चुनौती है, कैसे कलियर शरीफ के लोगों का आप दिल जीतेंगे? रुड़की में भी मुसलमान बाहुल्य कई इलाके हैं, पुरकाजी है, इन सब जगहों पे आप किस तरीके से जनता का विश्वास जीतेंगे? देखिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यही हमारा उनके लिए आह्वान होगा और यही हमारे उनके लिए उनसे अनुरोध हम करेंगे। कांग्रेस कहती कि आप एक भी मुसलमान कैंडिडेट को नहीं लड़ाते हैं, तो कैसे मुसलमान यकीन करें? यही सांप्रदायिकता जो कांग्रेस की है। हम सुयोग्य प्रत्याशी को लड़ाते हैं, जो जीत सकता है उसको लड़ाते हैं। मुसलमानों को किसने कहा हमने लड़ता? हमारे मिनिस्टर हैं, सेंटर में मिनिस्टर हैं, यूपी जैसे राज्य में मुस्लिम मिनिस्टर हैं। ऐसा नहीं है, जीत कर आते हैं। तो ये सबसे पहली चीज़ लोकतंत्र में है कि पब्लिक क्या चाहती है, तो पब्लिक जो चाहती है उस हिसाब से हम टिकट देते हैं। युवा को कैसे जोड़ेंगे, क्योंकि युवा को लेकर विपक्ष कहता है रोजगार नहीं है? युवा प्रधानमंत्री जी का फैन है, विपक्ष रटी रुटाई बातें करता है। भाई, तुमने कौन सी बेरोजगारी खत्म कर दी? इंदिरा जी से लेकर के, राजीव जी से लेकर के, नरसिम्हा राव से लेकर के और मनमोहन सिंह तक आपने क्या कर दिया भाई? आपने तो देश को डुबाने का काम किया है। और इस तरह की बातें करते तो उनके मुंह से जब इस तरह की बात हम सुनते हैं तो हम उनको यही कह सकते हैं कि अपने गिरेबान में झांकिए। आज आपकी बैठक भी हुई है, स्टार प्रचारक कौन से होंगे? प्रधानमंत्री और ख़ास तौर पर नड्डा जी का और शाह साहब का यहाँ आने का कोई प्रोग्राम आने वाले दिनों में दिखेगा? देखिए, हमारी जो केंद्र की टीम है वो तय करती है कि कौन से स्टार प्रचारक होंगे। जो भी हमारे पास स्टार्स की कोई कमी नहीं है। हाँ, ये तो हमारे पास एक से दिग्गज नेता हैं, महिला नेता हैं, अनुसूचित जाति के नेता हैं, अनुसूचित जनजाति के नेता हैं, हमारे पास गुजर नेता हैं, हमारे पास जाट नेता हैं, तमाम जाति बिरादरियों के लीडर हमारे पास भरमार है। लोध लीडर्स हमारे पास बहुत बड़ी भरमार है। तो किसी तरह की कमी हमारे पास नहीं है। जहाँ पर जिसकी ज़रूरत पड़ेगी उनको वहाँ पर तैनात किया जाएगा। खास तौर पर अब आप औपचारिक कब से उतरने जा रहे हैं हरिद्वार कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जब आपका जनसंपर्क शुरू होगा? आचार संहिता आज से लग गई। देखिए, जो हमारी एक चुनाव संचालन समिति होती है लोकसभा स्तर पर, फिर विधानसभा स्तर पर, हम उनके साथ बैठ करके और वो लोग जैसा डिसाइड करेंगे उसके अनुसार फिर हम अभियान में निकलेंगे। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का कहना है कि मुझे मौका मिला है, हम पूरी कोशिश करेंगे और 5 लाख से ज़्यादा वोटों के अंतर से जीतेंगे। अब देखना है जब इस अग्नि परीक्षा से गुजरेंगे तो जनता कितना साथ देगी। लेकिन ये कहा जाता है कि गंगा मैया वाकई में आशीर्वाद उन्हें ही देती है जो अपनी जनता का ख्याल रखते हैं। लोकजन टुडे के लिए मैं प्रखर प्रकाश मिश्रा अपनी टीम के साथ।